नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आज सुधीर जी और सुनीता जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। जिस दिन का उन्हें इतने महीनों से बेसब्री से इंतज़ार था वो आ ही गया। इतने महीनों की तैयारियों के बाद आज उनकी बेटी विशाखा की शादी थी। आज का दिन सुधीर जी और सुनीता जी के लिए मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ था। मिली जुली इसलिए क्योंकि आज उन्हें भी खुशी थी, गम भी और चिंता भी। खुशी इसलिए क्योंकि आज उनकी प्यारी बेटी जिंदगी की नई राह पर चलने वाली थी, और दुख इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी बेटी से अलग होने का गम था, और चिंता इसलिए क्योंकि दूसरे माता पिता की तरह उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि आज के दिन उनकी बेटी की मौत हो जाएगी, शादी अच्छे से निपट जाए। सुधीर जी सरकारी दफ्तर में अधिकारी थे और सुनीता जी सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उनके दो बच्चे थे, बेटी विशाखा और बेटा सुधांशु। दोनों ने ही अपने बच्चे को अपने अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। विशाखा एमबीए के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी और बेटा सुधांशु इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। अखिलेश का चयन विशाखा के चाचा ने किया था, जो उनके एक परिचित के बेटे थे। सुधीर जी और सुनीता जी को अखिलेश हर लिहाज से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर लगा। अखिलेश के पिता अविनाश जी एक व्यवसायी थे और माँ एक गृहिणी। अखिलेश की एक बड़ी बहन थी जिसकी दूसरे शहर में शादी हो चुकी थी, और अखिलेश खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते थे और उनके सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। करीब 4 साल पहले दोनों की सगाई हुई थी और इन 4 महीने में दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और फ़ोन पर भी बातें करते रहे। इन 4 महीनों में सुनीता जी और उनकी नंद माला ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, और आखिरकार आज ऐसा लग रहा था जैसे उनकी परीक्षा होने वाली है। खैर 2 दिन पहले माता की चौकी रखी गई थी और उससे 1 दिन पहले लेडी संगीत का कार्यक्रम था। कुछ रिश्तेदार परसों ही आ गए थे और कुछ आज सुबह ही आ गए थे। बाकी सारी रस्में भी आज सुबह हो ही चुकी थी। शाम को जब विशाखा तैयार होकर पार्लर से आई तो सुधीर जी की आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडो रानी जो कभी उनकी गोद में खेलती थी आज दुल्हन के रूप में उनके सामने खड़ी है। दुल्हन के रूप में विशाखा बहुत सुंदर लग रही थी। सुनीता जी ने आगे आकर उसकी तरफ देखा और सभी बारात आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब बारात आई तो सुधीर जी उनके परिवार के लोग आगे आए और बारात का स्वागत किया। सुधीर जी ने अपनी क्षमता के अनुसार बारात के स्वागत की बहुत अच्छी तैयारी की थी। सजावट और खाने पीने का प्रबंध बहुत बढ़िया था। कोई चाह कर भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। खैर सुनीता जी ने आगे बढ़ कर के अखिलेश की आरती उतारी और सबको आदर पूर्वक अंदर बैठाया। सुधीर जी खुद सभी बारातियों से अनुरोध कर रहे थे कि वे जाकर के खाए पिए और इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि किसी को कोई कमी न महसूस हो। सारी व्यवस्था ठीक है ना अविनाश जी? सुधीर जी ने अखिलेश के पिता यानी अपने समधी जी से पूछा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आखिर आपकी तरफ से कोई गलती हो सकती है सुधीर जी, आप निश्चिंत रहें, अविनाश जी ने कहा। अपने समधी जी की ये बात सुनकर सुधीर जी थोड़ी राहत मिली और उनके चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीर भी गायब हो गई। सुधीर जी, आपने ये खाना किस रसोइये से बनवाया है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, अखिलेश के चाचा ने कुछ देर बाद सुधीर जी से कहा। सुधीर जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। उन्होंने और उनके भाई ने खुद खाने की सारी व्यवस्था देखी थी और खाना भी चखा था। उन्हें खाने में कोई कमी नहीं दिखी थी, लेकिन फिर चाचा ने ऐसा क्यों कहा? सुधीर जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुधीर जी ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ करना, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया आप मुझे बताइए, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं अभी आपके लिए मंगवा देता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है सुधीर जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अखिलेश के चाचा ने कहा। खैर कुछ देर बाद मिलन समारोह हुआ और दूल्हे पक्ष के लोग को सुधीर जी की ओर से उपहार दिए गए। ये क्या सुधीर जी, ये जो कंबल आपने दिया है ये तो बहुत हल्का लग रहा है, अखिलेश के मामा ने कहा।
इससे भी अच्छे कंबल बाजार में मिलते हैं। पिछले महीने मेरे ससुराल में एक और शादी थी। क्या क्या उपहार दिए थे, ये देखकर बहुत खुशी हुई थी। उनकी बातें सुनकर सुधीर जी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्हें लगा जैसे भरे बाजार में किसी ने उनका अपमान कर दिया हो। आज तक उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाया था। मैंने हमेशा अपने काम ईमानदारी और निष्ठा से किया और सभी उपहार अपनी क्षमता के अनुसार खरीदे थे और वास्तव में उपहार बहुत अच्छे और अच्छी गुणवत्ता के थे। घर फिर भी पता नहीं क्यों दूल्हे पक्ष को ये पसंद नहीं आया। उपहार पसंद नहीं आया, यह सोचकर सुधीर जी परेशानी में पड़ गए। खैर, जयमाला की रस्म हुई। सुधीर जी का चेहरा देखकर विशाखा को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अपनी बेटी को कोई शक ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए सुधीर जी ने बनावटी मुस्कान से अपना चेहरा ढक लिया। और यही नहीं, उनकी पत्नी सुनीता और उनके भाई भाभी ने भी कुछ नहीं कहा। फेरों के दौरान भी ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती थी। सुधीर, उसे लगता था कि उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी कि बेटी शांति से गुजर जाए, लेकिन अगर कोई वहां जाकर उसकी बेटी को ताना मारे तो मैं अपना अपमान सह लूँगा, लेकिन मेरी बेटी को कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? विशाखा भी उसका अपमान कैसे कर सकती है? वो सह लेगी। सुधीर जी यही सोचकर परेशान हो गए। क्या होने वाला था? बेटी को एक तरफा विदाई समय आ गया था। भावुकता और चिंता में उसकी परेशानी देखने लायक थी। सुधीर जी ने अपने सभी साथियों से हाथ मिलाया, सामने खड़े हो गए। अविनाश जी आगे बढ़े, आगे आकर उन्हें गले लगाया और सभी को संबोधित किया। ऐसा करते उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ सुधीर जी और उनके परिवार, उन्होंने अपने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आज तक बारात का स्वागत करने वाले किसी भी व्यक्ति को इतना सम्मान और आदर नहीं दिया। आज मेरा दिल गर्व से भर गया। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने भी कुछ छोटी छोटी बातें सुनी हैं जो सुधीर जी ने अपनी व्यवस्था और उपहारों के बारे में बताई हैं। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी किसी बेटी का पिता किसी भी तरह की क्या कोई कमी ना रखने की कोशिश करेगा? और अगर कोई कमी रह भी जाता है तो दूल्हे के परिवार को किसने अधिकार दिया है कि दुल्हन पक्ष के लोग अपमान करें? क्या ये दूल्हे पक्ष की तरफ से है? रिश्ता स्थापित होने पर जिम्मेदारी नहीं आती है? इससे दोनों पक्ष एक दूसरे की कमियों से वाकिफ हों और गुणों को अपनाएं और इस रिश्ते को दिल से निभाएं। आज मैं सुधीर जी की तहे दिल से तारीफ करता हूँ। उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मेरी बहू विशाखा ने भी अपने पिता से यही कहा होगा। अवश्य संस्कार ग्रहण किए होंगे। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी एक ही बेटी का पिता होने के कारण वो बोल नहीं पाए, लेकिन आज मैं दिल से खुश हूँ। जो आपके आतिथ्य के लिए, मुझे एक संस्कारी बेटी के लिए आपका दिल से देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं ये करना चाहता हूँ। और वह आगे बढ़ गए। सुधीर जी को फिर से गले लगाया। सुधीर जी की आंखों में आंसू थे। वहाँ बैठे सभी लोग भावुक हो गए थे और सबकी आंखों में आंसुओं से नम हो गई थी। सुनीता जी को कुछ पता नहीं था और ना ही सुधीर जी के भाई और भाभी को। वे आश्चर्य और चिंता से अविनाश जी और सुधीर जी को देख रहे थे। विशाखा और अखिलेश भी मन ही मन अविनाश जी की तारीफ कर रहे थे और सुधीर जी के धैर्य की तारीफ हो रही थी। वो रिश्तेदार जिन्होंने सुधीर जी को सारी बातें बताई थी, जिन्हें अविनाश जी ने किसी न किसी बहाने से अब तक रोक रखा था, वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। वो वाकई हैरान थे कि आखिर वधु पक्ष को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है। सुधीर जी अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में करके बहुत खुश थे। अब उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनके चेहरे पर एक नई आभा थी और संतुष्टि साफ झलक रही थी। उनकी बेटी अच्छे हाथों में है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।